एक और दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के Q3 के रिज़ल्ट आ गए हैं। इन्फोसिस के Q4 के रिज़ल्ट आ गए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के भी रिज़ल्ट आ गए हैं। साथ ही साथ इन्फोसिस का बायबैक भी था जो कि बोर्ड की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। तो चेक कर लेते हैं कैसे रहे रिज़ल्ट और क्या क्या इन्फोसिस ने अप्रूव किया है, क्या क्या इन्फोसिस ने अप्रूव नहीं किया। तो बाईबैक अप्रूव हो गया है, 1750 रुपये के ऊपर बाईबैक आ रहा है। तो ओपन एंडेड मेथड की तरह से बाईबैक होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। जो भी फिगर्स होंगे वो इन करोड़ होंगे, एक्सेप्ट इक्विटी शेयर डेटा। तो जो भी फिगर्स होंगे इन करोड़ होंगे। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ जाना कि इन करोड़ के टर्म्स में ही मैं बोल रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें कंपनी के क्वार्टर एंडर 31 मार्च 2021 की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम की अगर हम डायरेक्टली बात करें तो 26,856 करोड़ रुपीस कंपनी ने अर्न किया है इस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 26,538 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो जंप आया है रिजल्ट के अंदर। अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें, ईयर ऑन ईयर कैसा रहा है, तो 2020 के अंदर कंपनी ने अर्न किया था 93,594 करोड़, जबकि इस ईयर कंपनी ने अर्न किए 1,02,673 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू के टर्म्स में। एक्सपेंस चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस पे कट ऑफ किया है कि नहीं किया है। तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 19,921 करोड़, लास्ट क्वार्टर था 19,387 करोड़। एक्सपेंस हल्के से बढ़े, जैसे जैसे ओपनिंग अप हो रहा था एक्सपेंस बढ़े हैं, लेकिन अब वापस लॉकडाउन होने की स्थिति आ गई है। तो देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम डायरेक्टली बात करें कंपनी ने टोटल कमाया ही कितना, कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें या टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर द प्रॉफिट की अगर हम बात करें, पहले हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। तो 5,078 करोड़ रुपीस कंपनी ने अर्न किए। लास्ट क्वार्टर 5,215 करोड़ थे, जबकि अगर हम इस लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी ने अर्न किया था 16,639 करोड़। इस ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस फैंटास्टिक ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिली है। 3,000 करोड़ लगभग कंपनी ने एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, इनकम में जनरेट हुआ है, प्रॉफिट आया है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो हल्का सा कह सकते हैं नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि डेफर टैक्स अगर आप देखोगे, टैक्सिंग अगर आप देखोगे कंपनी के, जो डेफर टैक्स था, तो जो डेफर टैक्स था कंपनी का वो बढ़ गया है, 195 करोड़ का हो गया है डेफर टैक्स, जो कि लास्ट टाइम 9 करोड़ का था। तो उससे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंप्रेहेंसिव प्रॉफिट की बात करें फॉर द पीरियड तो 4,564 करोड़, लास्ट क्वार्टर था 5,627 करोड़। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 16,790 और 19,720, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा आपको कुछ एडजस्टमेंट आते हुए देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ईपीएस की बात कर ले कि अर्निंग पर शेयर कैसे है, तो देखिए ईयर ऑन ईयर तो अगर हम बात करें ईपीएस में काफ़ी अच्छा जंप आया है, 38 से अब आ गया है 45 के ऊपर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ड्रॉप हुआ है 12.25 से 11.96 हो गया ईपीएस। तो ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा नेगेटिव है। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा ईपीएस डाउन होता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिली है। तो ओवरऑल ईयरली रिजल्ट अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा आपको अप डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर प्राइस की वैल्यू की बात करें कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि आप शेयर के ऊपर भी एक ओपिनियन दीजिए। तो मेरे शेयर वैल्यू के टारगेट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो शेयर वैल्यू का टारगेट है, मैं बात करूँ आपको इन्फोसिस शेयर प्राइस, इन्फोसिस शेयर प्राइस, तो ओवरऑल अभी तो नेगेटिव चल रहा था क्योंकि टीसीएस का भी रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। तो और ओवरऑल मार्केट भी डाउन था तो थोड़ा रिजल्ट नेगेटिव था। अभी 1402 पे चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, कभी भी बोनस वोनस डिक्लेयर कर सकती है कंपनी, ऐसी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा इसमें टारगेट जो होगा, क्योंकि देखिए कंपनी के प्रमोटर्स को खुद को लगता है कि शेयर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1750 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली 1750 की ही मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को खुद अगर वो उस वैल्यू पे शेयर को बाय कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल है कंपनी के अंदर कि वो वहाँ तक ग्रोथ दिखाएगी। प्रमोटर को लगता है कि नहीं, उसकी जो फेयर वैल्यू है, बायबैक क्यों लाया जाता था कि कंपनी की फेयर वैल्यू को और डिटरमाइन किया जा सके और थोड़ा एक फिनिशअप दिया जाए। तो प्रमोटर को खुद को लग रहा है कि 1750 है, तो 1750 लॉन्ग टर्म की वैल्यू डेफिनेटली होगी। और मैं कहूँगा कि 1750 ही क्यों नहीं, 1800 से लेके 2000 रुपया
आने वाले 1 से 2 साल के अंदर कम इन्फोसिस दिखा सकता है। अगर बोनस वोनस नहीं लाता है तो बोनस वोनस लेके आएगा तो स्प्लिट होने के बाद आप समझ सकते हो कि वैल्यू क्या होगी। अगर 1:1 का बोनस लेके आता है तो 1800 की जगह हो जाएगी 900 रुपया, और अगर 2000 की वैल्यू है तो समझ लो 1000 रुपया हो जाएगी अगर बोनस आता है। तो ओवरऑल अच्छा है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उतने अच्छे नहीं है, और ऑलरेडी शेयर 5 दिन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5% करेक्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी का पोजीशन है, हालांकि डिस्क्लेमर दे दूँ मेरे पास डायरेक्ट शेयर्स नहीं है इन्फोसिस के, म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस से अगर उन्होंने बाय करके रखा है या पोजीशन रखा है, इनफैक्ट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ट्रेडिंग कीजिए, फिर भी अगर किसी ने लेके रखा है तो आप इसके अंदर 1350 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं कि 1350 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। मेरे ख्याल से 1400 के ऊपर ही खुलना चाहिए, क्योंकि बाईबैक भी डिक्लेयर हो गया है। बाईबैक की प्राइस लोग समझ रहे थे 1600 से 1650 होगी, लेकिन 1750 के आसपास आई है। तो मेरे ख्याल से ऊपर ही खुलना चाहिए शेयर, लेकिन फिर भी अगर मार्केट कंडीशन को देखते हुए या कुछ अगर रिजल्ट के अंदर मार्केट को अच्छा नहीं लगता तो शायद 1350 के आप स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। फिर अगर आपके प्राइस के आसपास आए या आपके प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आए तो आप उसको एग्जिट करने की भी सोच सकते हैं, वरना लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, एक्यूमुलेट कर सकते हो अभी। और बायबैक में भी किसी को अगर टेंडर करने शेयर लॉन्ग टर्म वाले तो ना ही करे टेंडर, हाँ लेकिन किसी ने अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो वो अपने कुछ पोजिशन टेंडर करना चाहे तो वो टेंडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।